Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों आज एक बार फिर हम बात करेंगे पीएचडी के एडमिशन से रिलेटेड। और यहां पे पीएचडी की जो सीट निकली हैं ये निकली हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर, और ये भिवानी हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। यदि आप हरियाणा से बाहर के हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर लोकेटेड है और ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जैसे यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा कि हरियाणा गवर्नमेंट एक्ट 25/2014 के अनुसार ये स्टेब्लिश हुई थी। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ ये बहुत ही कमाल की है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? अपलोडिंग ऑफ नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर पीएचडी कोर्स 2020-21। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि पीएचडी के जो एडमिशन हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर ये बहुत पहले निकले थे। बहुत पहले का मतलब अप्रैल के महीने में। अब इनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है क्योंकि कोरोना के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त तो हो ही गया था, आप सब इस बात को जानते हैं। अब जो डेट हो गई है वो हो गई है 7/9/2020 यानी कि 7 सितंबर 2020 और शाम के 5 बजे तक। यदि आप पीएचडी के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे बहुत सारी सीट अवेलेबल हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, यानी कि ह्यूमैनिटीज, आर्ट, कॉमर्स अलग अलग से अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पे तुरंत ही अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि मैं 4 तारीख को तो इसको रिकॉर्ड ही कर रहा हूं और लास्ट डेट यहाँ पे है 7, यानी कि 3 दिन आपके पास हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की देर करते हुए यहाँ पे तुरंत ही रिकॉर्ड कर देना चाहिए। अब हम चलते हैं अलग अलग स्लाइड पे, यानी कि अलग अलग पीडीएफ ये मैंने डाउनलोड कर रखी हैं। परंतु यदि आप कंप्लीट चीज़ें इसके अंदर देखना चाहते हैं तो आपको इसकी साइट पे जाना होगा और साइट को मैं आगे डिफाइन कर दूंगा और उसको थोड़ा सा दिखा भी दूंगा। अब चलते हैं हम इसके नोटिफिकेशन पे। कुछ नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे कोई खास नहीं है। वाइस चांसलर ने कुछ अप्रूवमेंट दे दी है, अप्रूव कर दिया है, और वो है 20% इंटरनल मार्क्स की जो कैंडिडेट पीएचडी यहाँ पे कर रहे हैं। यदि आप इसको कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और इन चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा सी चीज़ें आपको डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यदि आप बात करें कि इसका URL क्या है, इसकी साइट क्या है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मैं वेबसाइट पे चला गया और यहाँ पे वेबसाइट पे डिफाइन कर रखा है अलग अलग कोर्सेज के बारे में। और ये अलग अलग कोर्सेज में पीएचडी एडमिशन 2020 और 21 हमारे लिए काम की है। यहाँ पे आप देखोगे तो आप किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट है, सीट डिटेल है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑर्डिनेंस है, एडमिशन शेड्यूल है, और ये एक्सटेंडेड जो एक्सटेंशन है डेट की उसके बारे में देख सकते हैं। 20% मैंने आपको दिखाया, ये आप देख सकते हैं। सिलेबस आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। फिर आप मेरे से पूछेंगे कि सर इसका URL क्या है, तो मैं आपको URL बता देता हूँ। CBL और फिर उसके बाद में है U, फिर डॉट, फिर AC, फिर डॉट, फिर इन। ये है इसका URL यानी कि वेबसाइट का एड्रेस। यदि आप क्रोम या कोई भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो आप इस पे एड्रेस लिख सकते हैं और ये कंप्लीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जाना होगा यहाँ पे एडमिशन में, इस टैब को आप याद रखें, और उसके बाद में जो हाईलाइट हो रखा है पीएचडी एडमिशन 2020-21, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। फिर हम दोबारा से चलते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर और उसके बाद में 3rd नंबर पे मैं आपको दिखाता हूँ एडमिशन की एप्लीकेशन। और कुछ हमारे दोस्त ये पूछेंगे कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो दोस्तों यहाँ पे आप याद रखें कि ये फॉर्म ऑफलाइन है और ऑनलाइन के वेट में आप ना रहें। तो आज के युग में कई सारे दोस्त हमारे कहेंगे कि ऑफलाइन एप्लीकेशन कोई मांगता है, परंतु चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी ने ये डिमांड की है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है, तो इसमें ज़्यादा सा कुछ नहीं है बताने के लिए। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती हैं जैसे किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मांगी जाती हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं। और यहाँ पे फीस डिटेल की बात यहाँ पे है, इसमें बैकड्राफ्ट है, यूनिवर्सिटी रिसिप्ट नंबर है। आप फीस की बात करेंगे तो 1000 रुपये जनरल कैंडिडेट को फीस यहाँ पे अप्लाई करनी है। नीचे मैं इसको दिखा भी दूंगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है जैसे नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे नेशनलिटी, जेंडर, आधार नंबर वगैरह वगैरह। और ये कंप्लीट आपका जो एजुकेशन आपने की है मैट्रिक से लेके कोई अदर क्वालिफिकेशन तक, उनको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यदि आप का कोई ब्रॉड एरिया है यानी पीएचडी स्पेशलाइजेशन में आप करना चाहते हैं, जैसे कि एमफिल वगैरह आपने कर रखी है, तो यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं।
थोड़ा सा नीचे है जेआरएफ के बारे में, नेट के बारे में भी पूछ रखा है, वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखोगे नीचे, तो नीचे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे कि मैट्रिकुलेशन की वो मांग रखी है कॉपी आपसे, तो उसका मतलब ये है कि आपके डेट ऑफ बर्थ को सही तरीके से जान सकें। यहाँ पे फीस दे रखी है 1000 रुपये, और ये जनरल कैंडिडेट के लिए है 250 रुपये, कैंडिडेट्स के लिए उनके लिए है जो किसी रिजर्वेशन में आते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट में, बैकवर्ड क्लास में, EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और ब्लाइंड कैंडिडेट्स इत्यादि वगैरह। उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट पे, जो हमारे पास PDF अवेलेबल है, ये है इंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी। और यहाँ पे एक चीज़ है कि ये URL एड्रेस खुद लिखा हुआ है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये है cblu.ac.in। आपको यदि वेबसाइट पे जाना है तो इस URL का यूज आपने करना होगा। उसके बाद में दे रखा है यहाँ पे सिलेबस, और सिलेबस किस प्रकार कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ऊपर ही मेंशन कर रखा है, इसको आप ध्यान में रखें। फिर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री को यदि थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो फिर लाइफ साइंस वगैरह इस प्रकार से डिफाइन करता हुआ यहाँ पे मिलेगा। और ये किस ऑर्डर में दे रखा है ये तो नहीं पता, परंतु अलग अलग सब्जेक्ट का दे रखा है, और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं जो भी सब्जेक्ट आपका बनता हो। जैसे यहाँ पे इंग्लिश दे रखी है, ये देखिए, और कुछ हमारे दोस्त इस प्रकार से देखेंगे कि ये P है ना, ये स्मॉल में दे रखा है, तो ये P पे आप ना जाएं, क्योंकि जब इसको सेव किया गया होगा तो उस समय पे थोड़ी सी एरर रह गई होगी, जिसके कारण ये छोटा रह गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ये कंप्लीट सिलेबस इस प्रकार से दे रखा है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट PDF पे, और ये दे रखा है PhD से रिलेटेड ऑर्डिनेंस। और इस ऑर्डिनेंस में ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वो क्या हैं, जैसे ही देखिए कि कुछ डेफिनेशन है पहली बार में, तो इनको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में दूसरी है एडमिशन की एलिजिबिलिटी, और ये एलिजिबिलिटी क्या है कि कैंडिडेट्स मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क्स उसके पास होने चाहिए। यदि आप बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या OBC थी, तब आपको 5% की यहाँ पे छूट मिलेगी, तब आपके 55% से 50% यहाँ पे मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद में कुछ और चीज़ें भी दे रखी है, मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, परंतु मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यदि आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी मेरिट किस प्रकार से बनेगी, और वो बनेगी 20% मार्क्स आपको मिलेंगे मास्टर डिग्री के यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे बैचलर डिग्री के, और 50% मार्क्स आपको मिलेंगे एंट्रेंस के। या फिर यदि आपका एंट्रेंस माफ है, जैसे कि JRF कैंडिडेट हैं, उनको एंट्रेंस नहीं देना, तो उनको 35% मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे JRF के। और जो हरियाणा कैंडिडेट्स हैं केवल, और जिन्होंने नेट गेट या GPAT या स्लेट पास कर रखा, तो 25% मार्क्स यहाँ पे 25 मार्क्स उनको दिए जाएंगे। और उसके बाद में वेटेज दे रखी है 3 मार्क्स की। यदि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास है तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 20 होंगे, परंतु हर साल के आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद में 5 नंबर मिलेंगे उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने मास्टर डिग्री पास कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर रखी है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी से। उसके बाद में 3 मार्क्स की और वेटेज दे रखी है, और वो वेटेज दे रखी है यदि आपने UGC अप्रूव्ड किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, तब आपको 3 नंबर की यहाँ पे और छूट मिल जाएगी। उसी प्रकार से 10 नंबर आपके मेंशन किए गए हैं इंटरव्यू के लिए, और 5% है आपके डोमेन नॉलेज के लिए, और 5 नंबर आपको दिए गए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए। तो इस प्रकार से आपकी PhD की यहाँ पे मेरिट बनेगी। और यदि आप ज़्यादा इसमें देखना चाहते हैं, जैसे हम आपको पहले मेंशन कर चुका हूँ कि आपको वेबसाइट पे URL दे के वेबसाइट पे चले जाना चाहिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, बहुत बड़ा ये एरिया है, और एप्लीकेशन भी यहाँ पे लास्ट में दे रखी है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ें इस प्रकार से मेंशन भी कर रखी हैं कि आपकी फ़ीस टोटल कितनी लगेगी, सेमेस्टर वाइज फीस मेंशन कर रखी है कि 20,500 है। ये सब आप इसमें जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, और ये नेक्स्ट क्या है, PhD एडमिशन का शेड्यूल दे रखा है। ये PhD एडमिशन का जो शेड्यूल है ना, ये पुराना है। जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था कि 21/4/2020 को ही फॉर्म निकले थे, और लास्ट डेट वगैरह के बाद में इसका एंट्रेंस टेस्ट की डेट बता रखी थी 2 मई 2020, परंतु अब ये कम्प्लीटली बदल गया है। अब इसकी लास्ट डेट हो गई है 07/09, मतलब क्या है कि 7 सितंबर 2020
20 इसकी अब लास्ट डेट हो गई है। तो आपको इस डेट को ध्यान में रखना है। और ये सारे के सारे जो शेड्यूल हैं ये रीशेड्यूल हो गए हैं, तो इनकी डेट बाद में आएगी, तो आपको इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में ये है नोटिस उस समय पे जो आया था, जब मैं बात कर रहा हूँ 21 अप्रैल 2020 की शाम के 5 बजे तक मेंशन कर रखा है। अब ये 7 सितंबर 2020 जो मैंने सबसे पहले ही आपको दिखाया था वो डेट है। और मैं दोबारा से आपको दिखा दूं तो ये डिपार्टमेंटल अप टू 7/9/2020 जैसी मेंशन कर रखी है। और ये दे रखा है यहाँ पे URL। यदि आपको अभी भी याद नहीं है तो आप इस पे जाके सीधा इस पे क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं URL पे, और यूनिवर्सिटी की साइट पे आप बहुत कुछ देख सकते हैं। उसके बाद में कुछ दे रखे हैं बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं कहूँगा कि PhD प्रोग्राम से रिलेटेड सीटों का बाइफर्केशन यहाँ पे दे रखा है। और वो कैसे है, टोटल सीट मेंशन मैंने कर रखी हैं 22 सीटें हैं। डिपार्टमेंट वाइज बात करें तो जूलॉजी की 3 है, पॉलिटिकल साइंस की 2 हैं, बायोटेक्नोलॉजी की 1 है, केमिस्ट्री की 10, मैनेजमेंट की 4, इंग्लिश की 2 सीट यहाँ पे उपलब्ध हैं। और फैकल्टी वाइज ये अलग अलग दे रखे हैं, यह भी आपको देखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट सुनीता भारद्वाज के पास हैं 4 सीटें, 2-2 सीट जिसके पास हैं जितेंद्र कुमार भारद्वाज के पास 2 हैं, और मैंग किंगर सुरेंद्र कुमार के पास भी 2 हैं, दीपक कुमार और स्नेहलता शर्मा के पास भी 2-2 सीट उपलब्ध हैं। बाकी सबके पास 1-1 सीट यहाँ पे हैं। क्योंकि जब हम कोर्स करते हैं यानी कि PhD करते हैं तो हमें प्रोफेसर भी ढूंढना होता है और इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है जान लेना कि सीट कहाँ पे हैं और किस प्रोफेसर के अंडर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों ये तो थी PhD से रिलेटेड जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।